नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और तक्षशिला पर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि जीके क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्नों का संग्रह है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि अपने सारे मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि सभी को जो है इसके बारे में जानकारी हो सके। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न हैं, और ये सीरीज रोज आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप तक्षशिला चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले जो भी क्लासेस हैं उसका टाइम पर आपको अपडेट मिल जाए। और इसके अलावा तक्षशिला का ऐप आपने वो डाउनलोड नहीं किया होगा तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तक्षशिला के ऐप पर आप जाएंगे तो ये बरगद का पेड़ का जो लोगो नजर आएगा उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की, और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा बना है जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है दोस्तों, महिला भारतीय संघ यानी कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन कौन से वर्ष में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन 1947, 1937, 1927 और 1917 है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में डी यानी कि 1917 आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 मई 1917 को स्थापना हुआ था वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का। और इसमें मद्रास में महिलाओं के एक बहुजातीय समूह ने महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। महिला भारतीय संघ उन पहले संगठनों में से एक था जिसने भारतीय महिलाओं के सामाजिक और यौन उत्पीड़न को पितृसत्ता, गरीबी और राजनीतिक अधिकार से वंचित करने के साथ साहस पूर्वक जोड़ा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये प्रश्न को ध्यान से देखिए। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को शासित किए जाने वाला था। बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न बाय कंपनी के द्वारा, ताज के नाम पर, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या नेम आफ्टर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर, निदेशक मंडल के द्वारा, ताज के नाम पर या कंपनी के द्वारा। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आपके दिमाग में अगर उत्तर आया हो ताज के नाम पर यानी कि इन द नेम ऑफ ताज या इन द नेम ऑफ क्राउन, तो आपका उत्तर जो है वो सही है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये 1858 जो है ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम पास्ड ऑन अगस्त 1858, ये आपका 2 अगस्त 1958 को जो है ये पास किया गया था। और ये पारित किया गया था यूनाइटेड किंगडम की संसद का के द्वारा, एक अधिनियम था ये। और इसके प्रावधानों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन का आह्वान किया और संसद के ही तत्वाधान में इस कार्यों का ब्रिटिश क्राउन को जो है वो हस्तांतरण किया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 2013 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1930 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई होम। ऑप्शन है आपके पास मैडम भिखाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा या उपरोक्त ए और बी। तो ये आपके ये प्रश्न है दोस्तों। अगर आपके स्क्रीन पर लाला हरदयाल आपके दिमाग में अगर उत्तर आ रहा है तो लाला हरदयाल जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1913 में जो है ये लाला हरदयाल के द्वारा पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। तो सोहन सिंह भकना का नाम आपको याद रखना है। सोहन सिंह भकना जो इसके अध्यक्ष थे, जिसे गदर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसको गदर पार्टी के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो गदर पार्टी के नाम से आपको पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को जो है वो जाना जाता है, और इसी को गदर पार्टी के नाम से। और सोहन सिंह भकना जो है इसके अध्यक्ष थे, और इस पार्टी के सदस्य अमेरिका और कनाडा के अप्रवासी सिख थे। गदर का पहला अंक जो है वो 1 नवंबर 1913 को जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जो है वो प्रकाशित हुआ था। तो यह आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 किसके बीच एक समझौता था? पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन होम, नेहरू अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में गांधी और अंबेडकर चल रहे हैं तो आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। 84 साल पहले यानी कि 24 सितंबर 1932 को जो है वो डॉक्टर बाबा
साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और इस समझौते पर पुणे के यरदा जेल में पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अंबेडकर यानी कि बाबा अंबेडकर और कुछ दलित नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। और इसी के बाद जो है वो महात्मा गांधी जो है वो आमरण अनशन पर भी बैठे थे। ये आपको याद होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन जो है वो आपको याद रखना है। पूना समझौता 1932। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने मुकदमे से निपटने वाले 1945 के मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव नहीं किया? Which of the following national leaders did not defend the soldier of the Indian National Army in 1945 case dealing with the trial? ऑप्शन है आपके पास सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, राजगोपालचारी और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगर आपके दिमाग में उत्तर सी राजगोपालचारी चल रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और 1945 का ये जो मुकदमा था दोस्तों, जिससे निपटने के लिए के मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों का बचाव जो है वो इनके द्वारा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? Which of the following treaties ended the independent existence of पेशवा बाजीराव टू? पुरंदर की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बड़गांव का सम्मेलन यानी कि बड़गांव कॉन्फ्रेंस, बेसिन की संधि या ट्रीटी ऑफ बेसिन, या सालबाई की संधि ट्रीटी ऑफ सालबाई। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में ट्रीटी ऑफ बेसिन यानी कि बेसिन की संधि चल रही है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे ये आपके, है ना, ये आपके अंतिम पेशवा थे आपके कहाँ के? मराठा साम्राज्य के। और मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा जो थे, इनका शासन काल अगर हम देखें तो 1795 से लेकर 1818 तक का इनका शासन था। और इन्हें मराठा रईसों के द्वारा जो है वो कठपुतली शासक के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा एक एक बात को, जिनकी बढ़ती शक्ति ने उन्हें अपनी राजधानी से भागने के लिए और बेसिन में 1802 में जो है ये संधि आपका किया गया था, जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजों के साथ ये संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जेके हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है दोस्तों। ए, बी, सी और डी में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, उत्तर आपके दिमाग में होगा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है और इसका उत्तर आप दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि जे के हिक्की, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और बंगाल गजट के नाम से अगर हम बात करें तो ये पहला आपका अंग्रेजी अखबार है बंगाल गजट, जिसका कि 1780 में जो है वो जेके हिक्की के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया वाज नंदिनी सतपथ, डॉक्टर जे ललिता, सुचिता कृपलानी या सुश्री मायावती? आपको बताना राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में सुचिता कृपलानी चल रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि 25 जून, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, सुचिता कृपलानी के बारे में हम बात करें तो ये 1963 से लेकर 1967 तक जो है वो उत्तर प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। लेकिन अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि आजादी के पहले, ठीक है ना, छोड़ दीजिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चटर्जी? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में सी बंकिम चंद्र चटर्जी आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म जो है ये हुआ था आपका 27 जून 1838 को, कहां? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जो एक जगह है जिसका नाम है नईहट्टी या नाहौटी नाम से आप जानते हैं, ये दुर्गापुर और आपके आसनसोल के आसपास का एरिया है। और ये रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने राष्ट्रीय गीत जो है जिसका नाम क्या था, वंदे मातरम, इसको लिखा था। और उनका उपन्यास था जो 1882 में एक उपन्यास इन्होंने लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ, ठीक है ना, जिसमें सन्यासी सेना को ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए इन्होंने दिखाया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया?
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो और भगत सिंह। दोस्तों अगर आपके दिमाग में राजा राम मोहन राय चल रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, और राजा राम मोहन राय को उनकी उम्र के सामाजिक, शिक्षाप्रद और राजनीतिक परिवर्तन की स्वीकृति के में आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। और संजीवनी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इस पीसीएस 2023-24 के लिए, 15 महीने का कोर्स है, और इसके लिए आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर जो है इस पर आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।